मॉर्निंग। खुदाम की तारीफ़ और उसकी हम्द हो और खुदाम की सलामती और उसके फजल की निगाह आप सब लोगों पर कायम दायम रहे। और आज मैं खुदा का खादिम पादरी सलमान यूसुफ आप सब लोगों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और इसके साथ साथ आप सब लोगों को इस मॉर्निंग डिवोशन में खुशामदीद भी कहता हूँ। मेरा दिल इस वक्त खुदाम की शुक्रगुजारी से भरपूर है कि आप सब लोग अल सुबह इस मॉर्निंग डिवोशन का हिस्सा बने हैं। खुदावन आप सब लोगों को बरकत दे। और इसके साथ साथ इससे कबल कि हम डिवोशन का आगाज़ करें, एक छोटी सी गुजारिश कि ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसके साथ साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि ये डिवोशन आप लोगों तक बराह रास्त पहुंचती रहे और खुदाम के जलाल में आप सब लोग शामिल रहें। और डिवोशन को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जब खुदाम के कलाम की आवाज़ को सुने तो यकीनन खुदाम की बरकत जो है वो मल्टीप्लाई होकर लोगों तक पहुँचती रहे। खुदाम आप लोगों को सलामती बख्शे। और आइए अपने सुने को खुदाम के हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स के नाम में आमीन। आसमान और ज़मीन के मालिक खुदा तो जो सच्चा और बरहक है, तो जो खुदा फजल और रहम का खुदावंद है, हम तेरा शुक्र गुजार लाते हैं और इस सुहानी सुख के लिए हम तेरी तारीफ़ करते हैं। खुदा तो अपने लोगों पर अपनी खास शफकत और रहम की निगाह कर ताकि तेरी बरकत और तेरी कुद्स की निगाह खुदावंद तेरे लोगों पर हमेशा कायम दायम रहे। यीशु के नाम में आमीन आमीन। खुदाम की तारीफ हो। और दोस्तों आइए मिलकर खुदाम के नाम को मुबारक कहें और उसी की प्रस्तिश और उसी की ताज़ीम करें। और बड़ा ही खूबसूरत गीत है जो क्वायर के साथ मिलकर हम गाएंगे। सब हाथ उठें, सब होंठ खुलें तेरी सना के लिए। और यकीनन ये वही जिंदा खुदावन आसमानी बाप की सना है कि जिसके वसीले से हम सब लोग बरकत पाते हैं। तो आइए अपने ज़बानों को उसके जलाल के लिए और अपने होंठों को उसकी तारीफ के लिए खोलें और खुदाम की प्रस्तिश करें। प्रेज़ लॉर्ड। सना
अच्छे गीत के लिए हम खुदाम की तारीफ करते हैं और वक्त है कि हम खुदाम के पाक कलाम की आवाज़ को सुने। और आज हमारे साथ बड़े ही हमारी मोहतरम मिसेस ग्लोरिया सईद मौजूद हैं और हम मिसेस ग्लोरिया के वसीले से आज के जिंदा पाक कलाम की तिलावत को सुनेंगे। अहदे जदीद में से पौलुस रसूल का दूसरा खत करंथस की कलीसिया के नाम, पहले बाब की 20वीं आयत। क्योंकि खुदा के जितने वादे हैं वो सब उसमें हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके ज़रिए से आमीन भी हुई, ताकि हमारे वसीला से खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। खुदा के बुजुर्ग कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए खुदा के फजल, उसकी मोहब्बत और उसकी बरकत का सबब ठहरे। आइए अपने सिरों को खुदा के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। जलाल के बादशाह, अपने रहम और अपने फजल से हम सबों को रास्ता करें और खुदा बख्श दे कि तेरी हिकमत और दानाई हासिल करें, ताकि खुदा तेरे जिंदा पाक कलाम को अपने दिलों में रखें और तेरे खिलाफ गुनाह न करें। मसीह के नाम में आमीन आमीन। दोस्तों, खुदा की तारीफ करते हैं और इस बात के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमें ये मौका बख्शा है कि हम खुदा की हम्द करते हुए उसकी बारगाह में हाजिर हों, उसके नाम को इज्जत और जलाल दे, उसके सुंदर कदमों में खुद को छिपाएं। और आज जो आयत मुबारक आप लोगों के लिए तिलावत की गई, यानी मुकद्दस पौलुस रसूल का करंथस की कलीसिया के नाम तहरीर किया गया दूसरा खत, उसके पहले बाब की 20वीं आयत। और खुदा के जिंदा पाक कलाम को आपने बगौर सुना और बाइबल मुकद्दस आपके हाथों में होनी चाहिए और ज़रूर इसको पढ़ें भी मेरे साथ, क्योंकि याद रखें कि ये ऐसी खूबसूरत आयत है कि जिसके एक लफ्ज़ पर, जिसके एक हिस्से पर थोड़ी देर के लिए हम गौर करेंगे। और आज का ख्याल जो मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ शायद आयत मुबारक के हवाले से, वो क्या है कि इसमें हमने एक लफ्ज़ देखा, आमीन। और आमीन एक ऐसा लफ्ज़ कि जो बारहा हम अपनी दुआओं में इस्तेमाल करते हैं और हर दफ़ा दुआ के इख्तिताम पर हम ये लफ्ज़ बोलते हैं कि आमीन। गो के कहने को ये लफ्ज़ बहुत मुख्तसर है और हर दफ़ा हर दुआ के आखिर में, चाहे वो दुआएं रब्बानी हो, चाहे वो हमारी शख्सी या दिली दुआ हो, हम हर दुआ के आखिर में ये कहना ज़रूर जो है अपना फ़र्ज समझते हैं कि आमीन। और दोस्तों याद रखिए कि आमीन जो कि एक इब्रानी लफ्ज़ है और इब्रानी का ये लफ्ज़ दुनिया की बेशतर ज़बानों में जब तर्जुमा हुआ और इतनी तादाद में तर्जुमा हुआ कि आज ये लफ्ज़ जो है हकीकत में यूनिवर्सल वर्ड बन गया। और जिस वक्त हम इस यूनिवर्सल वर्ड को देखें तो इसका मतलब क्या है? जब हम अपनी दुआ का इख्तिताम करते हैं तो हम कहते हैं कि आमीन। मतलब क्या है? कहीं हम ये तो नहीं सोचते कि इसका मतलब ये है कि जो रिफाकत दुआ के दौरान खुदा और इंसान की बनी है, जो ताल्लुक खुदा और हमारे दरमियान कायम हुआ है, शायद अब वक्त आ गया कि उस ताल्लुक को साइन ऑफ कर दिया जाए। नहीं, हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं है। अगर हम इब्रानी के इस लफ्ज़ यानी आमीन को देखें तो आमीन का मतलब क्या है? कि आमीन का मतलब बड़ा सादा है कि हक, सच, ऐसा ही हो, ऐसा ही होना चाहिए वगैरह। और जिस वक्त हम खुदा के बुजुर्ग कलाम को मजीद पढ़ते और इस पर गौर करते हैं तो याद रखें कि जब हम दुआ की अदायगी कर लेते हैं और आखिर में जब हम आमीन का लफ्ज़ अदा करते हैं तो उसका मतलब क्या है कि जो कुछ मैंने दुआ में कहा, जो मैंने इल्तिजा खुदा के सामने रखी, वो सब के सब जो हैं वो बरहक हैं, वो सच्ची बातें हैं और मेरी ख्वाहिश है, मेरी दरख्वास्त है कि ऐसा ही हो। और हकीकत में जब हम आमीन का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब यही है। और एक ईमानदार जब दुआ करता है और दुआ करने के इख्तिताम पर वो आमीन कहता है तो हकीकत में एक ईमानदार की दुआ का और उसके बाद उसमें आमीन की अदायगी जो है उसका मतलब क्या है कि हकीकत में एक ईमानदार ये बात कहता है कि ऐ खुदावंद, मैंने जो कुछ तेरे सामने रखा इस ईमान के साथ कि तूने मेरी दुआ को सुना है, उसे कबूल किया है। और हम अपनी दुआ के सुने जाने पर और हम अपनी दुआ के कबूल किए जाने पर एडवांस स्टैंप लगा देते हैं।
इस ईमान के साथ कि जो कुछ आज हमने खुदावंद से मांगा है वो खुदावंद ने सुना और उसे फिलफौर पूरा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस खूबसूरत लफ्ज़ के लिए भी हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और इसी तरह से जब हम खुदावंद के बुजुर्ग कलाम को देखते हैं तो याद रखिए कि दुआ के इख्तिताम पर आमीन बोलकर हम ये तसल्ली करते हैं हकीकत में कि हमारी दुआ जो है वो सुन ली गई। और अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के तालीमात को भी देखें तो खुदावंद यीशु मसीह भी अपनी तालीमात में अक्सर व बेशतर इस लफ्ज़ की अदायगी करते हुए हमें दिखाई दिए। और अगर आप लोगों को याद हो तो जब हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, या खुदा कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं, तो इसका मतलब क्या है कि हकीकत में वो अपनी दुआ के आगाज ही में इस लफ्ज को यानी आमीन को इस्तेमाल करते हैं और अपनी गुफ्तगू के आगाज में, अपनी तालीम के आगाज में वो इस लफ्ज का चुनाव करते हैं और इसका इस्तेमाल करते हुए हमें दिखाई देते हैं। मतलब क्या है कि मसीह के कहने का मतलब ये है कि जो कुछ वो तालीम दे रहे हैं, जो कुछ वो हमसे बात कर रहे हैं, वो यकीनन सब की सब बरहक और सच है। और दोस्तों याद रखिए कि जब भी हम दुआ में ठहरे, जब भी हम दुआ करें तो कभी भी इस लफ्ज से पर्दापोशी मत कीजिए। कभी भी इस लफ्ज को बोलना और इसकी अदायगी करना जो है वो भूले मत। क्योंकि बहुत दफ़ा जब हम अपनी शख्सी दुआएं करते हैं या बहुत दफ़ा जब हम जमायत में दुआ कर रहे होते हैं तो अक्सर बेशतर क्या होता है कि जब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो आमीन कह रहे हैं, अगर मैं नहीं भी कहता तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं। याद रखें कि जब हम दुआएं रुबानी करें या अपनी दिली या शख्सी दुआ करें तो आखिर में इख्तिताम पर आमीन ज़रूर कहें, क्योंकि आमीन कहने के वसीले से हकीकत में हमारा रिलेशनशिप या हमारा ताल्लुक जो है वो खुदा के साथ साइन ऑफ नहीं होता, साइन आउट नहीं होता, बल्कि हकीकत में क्या है कि हम अपनी मुनाजात और अपनी दुआओं और अपनी इल्तिजाओं, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी विशेस को सेंड आउट करते हैं खुदावंद के हुजूर आमीन कहकर। कि जब हम आमीन कहते हैं तो इस ईमान, भरोसे, तसल्ली और यकीन के साथ कि जो कुछ हमने मांगा दुआ में सो पाया है और खुदावंद ने हमारी दुआ को सुना और उसको कबूल किया है। तो मेरे भाई मेरी बहन आज इस बात को याद रखें कि आमीन का ये लफ्ज़ कहने को बहुत मुख्तसर, लेकिन इसके अंदर ईमान और उम्मीद और इसके साथ साथ भरोसे और एतकाद का ऐसा बड़ा दरिया जारी है कि जब हम आमीन कहते हैं तो हकीकत में हम अपनी दुआओं के सुने जाने की तसल्ली और इत्मीनान खुदावंद से पाते हैं। और आज मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि दिन भर में जब भी हम अपने दुआ की गर्ज से ठहरे, जब भी हम मराकबे में ठहरे, तो जरूर जरूर दुआ के इख्तिताम पर आमीन कहिएगा। खुदा आपको बरकत दे, आमीन। आइए अपने सिरों को खुदा के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। परवरदिगार जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रगुजार आते हैं। तू जो अजीम और बरहक है, तू जो फजल का बानी है, तू जो कद्दूस है। खुदा इल्तिजा है कि तू हमें अपने कलाम की गहरी सच्चाइयों को सीखने का फजल अता फरमा और खुदावंद तो अपनी हिकमत और तनाई से हमेशा हमें रास्ता करता रहे, यीशु के नाम में आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हम माफ़ फरमा। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और देखने वाले तमाम अज़ीज़ व अक़ारब, बहन भाइयों, बेटे बेटियों और बुजुर्गों पर होता रहे, आमीन आमीन आमीन। खुदा की सलामती आप सब लोगों के साथ कायम व दायम रहे, ठहरी रहे। अपना ढेरों ख्याल रखिए। कल एक नए ख्याल के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। खुदावंद आपका मददगार और हामी, आमीन।